हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द अननोन सिटीजन बाय W.H. एडन पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन। दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों को क्रिटिकल एप्रिसिएशन की डिमांड को लेकर आ रही है और इसमें जो है आपको एक सीरीज़ के तहत काफ़ी ज़्यादा पोएम्स का जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो अगर आपकी कोई डिमांड हो जिसमें कि आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसी पोएम का जानना हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हम आपको उस पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन देने की पूरी कोशिश करेंगे और बीच में आपको एक वीडियो ऐसा भी मिलेगा जिसमें कि हम आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना सिखाएंगे। यानी कि अगर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसी भी पोएम का लिखना हो तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वो वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं द अननोन सिटीजन से किस प्रकार से क्रिटिकल एप्रिसिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट अ नोट ऑन W.H. एडन पोएटिक टेक्निक्स इन द अननोन सिटीजन के तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और राइट अ नोट ऑन द थीम एंड आइडियाज़ इन अननोन सिटीजन, यानी कि एडन के जो है अननोन सिटीजन पोएम को बताइए। यानी कि थीम क्या है इस पोएम का, आइडिया क्या है इसमें और पोएटिक टेक्निक्स क्या इसमें इस्तेमाल की गई हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में कवर हो ही जाती हैं। तो इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें कि आपको मिलेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि पहले इस पोएम का इंट्रोडक्शन आपको देना है, फिर इसका टाइटल और जो थीम है इस पोएम का उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लिखनी होगी। डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स कहें या डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़। उसके बाद आपको एलिमेंट ऑफ सटायर एंड आयरनी, यानी कि इसमें सटायर किस तरह से यूज हुआ है, आयरनी क्या है इसमें। आगे आपको मिलेगा डिक्शन, मीटर एंड राइम, यानी कि इसमें किस तरह से मीटर यूज किया गया है और राइम स्कीम इसका क्या है। और उसके बाद कमेंट कहें या कंक्लूजन, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और इसी के साथ जो है ये जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 6 पार्ट मिलेंगे इस पोएम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन के। और ये जो 6 पार्ट है इसको आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ये आगे जो इंट्रोडक्शन से चालू होने जा रहा है, नंबर 1 इंट्रोडक्शन, यहाँ से आप डालेंगे हेडिंग इंट्रोडक्शन और उसके बाद आपको पोएम के बारे में जितनी भी जानकारी मालूम हो उसे एक समरी के रूप में लिख दें। यहाँ पे आपको एक मॉडल आंसर की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ही रट कर जाएं, आपको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा परिचय देना होता है, थोड़ा सा पोएम के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको पोएम के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। द अननोन सिटीजन बेसिकली एक ऐसा पोएम है जिसमें कि एक अज्ञात व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसे कि गवर्नमेंट ने एक नंबर दे दिया है, यानी कि उसका नाम वाम कुछ नहीं है, उसको एक नंबर के द्वारा दिखाया गया है। जैसे कि हमारे क्लास में हमारा रोल नंबर होता है वैसे ही उसे एक रोल नंबर दिया गया है और उसका नाम नहीं है और उस नंबर पे जो है उसके सारी बातें लिखी गई हैं कि ये आदमी कैसा था, अच्छा था या बुरा था, क्या क्या काम इसने अपने जीवन में किए, ये सारी बातें जो हैं उस नंबर के नीचे लिखी गई हैं। और जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से जो है रिकॉर्ड रख रही है उस व्यक्ति का। तो यानी कि एक व्यक्ति को ना जानकर उसके नंबर से उसकी पहचान बन रही है, उसका नाम पता कुछ नहीं है, केवल नंबर से हम जान रहे हैं कि इस नंबर का आदमी जो है किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और कैसा आदमी था। तो ये जो है एक सटायर वाली बात हो जाती है, एक व्यंग यानी हंसी वाली बात हो जाती है कि एक आदमी को पैदा होते या जन्म लेते ही उसे नाम मिलता है और उस नाम से वो जाना जाता है, लेकिन जो सरकार है वो उसे एक नंबर दे रही है, एक मात्र नंबर से ही उसकी पहचान हो रही है जबकि उसका नाम, उसका परिचय ख़त्म है। तो इंट्रोडक्शन में ऐसी थोड़ी सी समरी आपको लिखनी है। इस समरी को हम देखते हैं, जो ये मॉडल समरी है उसको किस प्रकार से लिखा गया है और इसी तरह से आपको लिखना है। थोड़ा सा इधर उधर आपको चेंजिंग करनी है ताकि आपका आंसर जो है और लोगों से डिफरेंट हो, और जैसे ही आपका आंसर डिफरेंट होगा टीचर का आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और जैसे ही टीचर को अच्छा लगेगा वह जो है आपको थोड़ा ज़्यादा नंबर देगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द अननोन सिटीजन वाज रिटन बाय द ब्रिटिश पोएट W.H. एडन। तो इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही बताना है कि इनको इस पोएम को जो है किस आदमी ने लिखा था। तो यहाँ पे दिया गया है अननोन सिटीजन जो है वो ब्रिटिश पोएट W.H. एडन द्वारा लिखा गया था। नॉट लॉन्ग आफ्टर ही मूव्ड टू अमेरिका इन 1939, यानी कि ज़्यादा समय नहीं बीता था जब ये अमेरिका पहुँचे थे, उसके बाद जो है इन्होंने लिखा था, यानी कि अमेरिका पहुँचते ही इन्होंने इसे लिखा था, ऐसा समझ सकते हैं आप। द पोएम इज अ काइंड ऑफ सैटारिकल एलिजी रिटन इन प्रेज ऑफ ए मैन हु हैज़ रिसेंटली डाइड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह एक व्यंग्यपूर्ण शोक गीत है। एलिजी मिस होता है शोक गीत, यानी कि उसे दुख में गाया जाता है, इस प्रकार का पोएम जिसे दुख में गाया जाता हो या दुख में पढ़ा जाता हो। और सटारिकल यानी कि व्यंग्यपूर्ण, यानी कि एक मजाकिया शोक गीत है जिसमें कि एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके बारे में जानकारी मिल रही है और ये दुख की बात है कि यह एक इंसान था जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था समाज में, लेकिन अब वो मर चुका है।
लेकिन उसके बारे में जो है मजाकिया तरीके से बात हो रही है कि उसका जो नाम था, उसका जो पहचान था, उसको जो है एक नंबर से जो है सीमित कर दिया गया है। तो वह जो है आदमी अभी हाल ही में मरा है, उसकी जो है एक व्यंग्यपूर्ण शोकगीत के तरीके से जो है उसकी प्रशंसा की जा रही है। एंड हु लिव्ड व्हाट द गवर्नमेंट हैज डीम्ड एन एग्जाम्पलरी लाइफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह जो है एक अच्छा जीवन साझा करता है गवर्नमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट के लिए वह जो है काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत करता है। गवर्नमेंट जिस प्रकार से सोचती है कि एक सभ्य इंसान को कैसा होना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम सारे काम करने चाहिए और उसे हर एक गवर्नमेंट का जो लाभ है उठाना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए और भी तरह तरह के जो काम है गवर्नमेंट की नज़र में जो भी अच्छे हैं, अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह जो है गवर्नमेंट की नज़र में एक अच्छा इंसान माना जाता है। तो ये जो आदमी है उसे जो है एक अच्छा इंसान माना गया है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम ऑफ W.H. एडन। यहाँ पे फिर से W.H. एडन के बारे में बात हो रही है कि यह जो है W.H. एडन का जो है फाइनेस्ट पोएम है, यानी कि बेहतरीन कविताओं में से जो है एक है। आगे कहा जा रहा है इट फर्स्ट अपीयर्ड इन 1939 इन द लिसनर, यानी कि यह पोएम जो है वो 1939 में जो है लिसनर में जो है अपीयर हुआ था, यानी कि पहली बार जो है इसे लिसनर यानी कि श्रोताओं में सुना गया था, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे इसे सुनाया जाता है, तो वहाँ पे जो है पहली बार ये अपीयर हुआ था। द पोएम वॉज इंटर कंपाइल्ड इन द वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड शार्टर पोएम इन 1950। यह जो है 1950 में जो है कलेक्टेड शार्टर पोएम के वॉल्यूम में जो है संकलित किया गया, यानी कि एक प्रकार के शार्टर पोएम का जो समूह था उसमें जो है इसे डाला गया। आगे कहा जा रहा है कमेंटिंग ऑन द अपीलिंग क्वालिटी ऑफ द पोएम डेनिस डेविसन ऑब्जर्व्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस पोएम की क्वालिटी को लेकर, यानी कि इसके आकर्षण और गुणवत्ता को लेकर जो डेनिस डेविसन है जो हैं उन्होंने जो है कुछ बातें कही हैं, और इन बातों को अगर आप एग्ज़ाम की दृष्टि से कहा जाए तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपका एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा कि इसे जो है थोड़ा डीप नॉलेज है इसके बारे में। अदरवाइज़ आप नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा नंबर मिले, आप चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो आप 1915 तक ही केवल लिख सकते हैं। लेकिन जिन्हें थोड़ा सा नंबर बढ़ाना है वो यहाँ तक लिख सकते हैं, क्योंकि इसको याद करने में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होगा आपको। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कॉलोकियल लैंग्वेज एंड द एवरीडे एल्यूजन टू फ्रिज डेयर्स, रेडियोज, इंस्टॉलमेंट प्लान्स, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा मेक वन इमिडिएटली एट होम विद दिस पोएम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है नॉर्मली हम इंग्लिश जो पढ़ते हैं और जो इंग्लिश सीखते हैं उसमें बहुत ही सीधे सीधे सेंटेंसेस होती हैं, ग्रामेटिकल जो एरर कम होते हैं। लेकिन जब आप एक इंग्लिश मैन बन जाएंगे, यानी कि जब आप देखेंगे अंग्रेज जिस तरीके से बात करते हैं, उन लोगों को ग्रामर का जो है ज़्यादा कुछ नहीं लेना देना होता है। वह जो है नॉर्मली बात करते हैं, अगले को समझ में आ गया बस, यानी कि ज़्यादा जो है वो ग्रामेटिकली एरर करते हैं और ज़्यादा ही जो है वो ग्रामर को लेकर नहीं चलते कि एकदम शुद्ध ही बोलें, बस समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो डेनिस डेविसन कुछ ऐसी ही बातें बोली हैं कि जिनको आप नॉर्मली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या बोला गया है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द कॉलोक्यूल लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बोलचाल की भाषा है, एंड द एवरीडे एल्यूजन टू फ्रेज डेयर्स, रेडियोज, इंस्टॉलमेंट प्लान, ट्रेड यूनियंस, यानी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे कि फ्रिज डेयरिस दोस्तों यहाँ पे ऐसा वर्ड है जो यूज हुआ है। देखिए दोस्तों, ये पोएम जो है 1939 में लिखा गया है, तब जो है भाषा उतने अच्छे लेवल पे नहीं होगी, लेकिन जो है यहाँ पे इस भाषा को उतना भी बेकार नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे फ्रिज डेयर्स का अगर मतलब हम सोचें तो यहाँ पे अगर आप विभिन्न सोर्सों से देखेंगे तो इसका कोई निश्चित मतलब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रिज की बात एक तरीके से आप समझ सकते हैं, और फर्स्ट मोटर में जो है ये काम भी किया था जो अननोन सिटीजन था उसने। तो फ्रिज डेयरिस का अलग अलग मतलब निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रिज को लेंगे क्योंकि यहाँ पे आगे रेडियो भी कहा जा रहा है, यानी कि फ्रिज जो है और रेडियो जो है और इंस्टॉलमेंट प्लान, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को खरीदता है लोन पे तो उसको इंस्टॉलमेंट प्लान में कन्वर्ट कर देता है और उस पैसे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में चुकाता है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान की बात हो रही है, ट्रेड यूनियन यानी कि व्यापार की बात हो रही है, और यहाँ पे जो है एवरी एक्सेट्रा यानी कि और चीज़ें की बात हो रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द इक्वालिकेंट लैंग्वेज, यानी कि जो बोलचाल की भाषा है और जो रोज़मर्रा की जो सांकेतिक वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं जो फ्रिज डेयर्स, रेडियो, इंस्टॉलमेंट प्लान, मेक वन इमीडिएटली एट होम विद दिस पोएम, ये सारी चीज़ें जो हैं एक चीज़ हो जाएंगी कहाँ पे, घर पे ही, यानी कि घर पर तुरंत ही इन चीज़ों के जोड़ के जो है एक कविता के साथ जोड़ा जा सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी कि इन सारी चीज़ों को जो है जोड़कर जो है द अननोन सिटीजन जो है बना दिया गया था, क्योंकि इसमें जो है रोज़मर्रा की बातें हो रही हैं उस व्यक्ति के बारे में, यानी कि वो व्यक्ति क्या करता था क्या नहीं करता था। तो इस प्रकार से जो है डेनिस डेविसन ने जो है एक बात कही थी, ये टिप्पणी की थी। तो इस टिप्पणी को आप चाहें तो लिखें या ना लिखें, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप्पणी थोड़ी सी समझ में आ तो गई होगी, क्योंकि ये टिप्पणी जो है समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया कि इंट्रोडक्शन में द अननोन सिटीजन में क्या लिखना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं द टाइटल एंड द थीम में। यहाँ पे कभी कभी जो है जो थीम ही केवल बात की जाती है, यानी कि इसका थीम क्या है, तो यहाँ पे लेकिन हम लोग देखेंगे टाइटल एंड द थीम ऑफ द पोएम।
तो इसमें जो टाइटल है और जो थीम है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखनी है आपको। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसकी जानकारी हम लोग लिखेंगे। द अननोन सिटीजन इज ए पैरोडी ऑफ एलिजी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अननोन सिटीजन जो है पैरोडी है एलिजी का, यानी कि एक हास्य रूप है, यानी कि हंसी के लिए यूज किया गया। अ पोएम इज मेमोरी ऑफ समवन हु हैज़ रिसेंटली डाइड। एक पोएम है, कैसी पोएम है, किसी के हाल ही में कोई व्यक्ति हाल ही में मरा है उसके बारे में जो है ये पोएम है। दिस एलिजी इज़ गिवन बाय द स्टेट, यानी कि यह जो है एलिजी है, यानी कि ये जो शोक गीत है वो दिया गया है स्टेट से, बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, यानी कि राज्य से, यानी कि सरकार की तरफ से और उसके संस्थाओं की तरफ से, जो भी संस्थान है सरकार की उनकी तरफ से जो है यह एलिजी दिया गया है। नॉट बाय अ लविंग फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स, ना कि उसके किसी एक लविंग फ्रेंड यानी कि उससे प्यार करने वाले एक दोस्त से या फिर उसके फैमिली मेम्बर से। यह जो एलिजी है, जो शोकगीत है, वो उसके परिवार वालों ने नहीं दिया है, उसके किसी गरीबी दोस्त ने नहीं दिया है, बल्कि यह जो है गवर्नमेंट ने दिया है। थ्रू दिस द पोएम क्रिटिसाइज द मॉडर्न वर्ल्ड फॉर गिविंग टू फॉर रीचिंग पावर्स टू द स्टेट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस कविता के माध्यम से जो है राज्य को जो है बहुत दूरगामी शक्तियाँ देने के लिए आधुनिक दुनिया की आलोचना करती है। यह जो कविता है वह जो है राज्य यानी कि जो सरकार है उसको बहुत ही सारी दूरगामी शक्तियाँ प्रदान है। व्यक्ति के बारे में जानना है वो आसानी से जान सकता है, यानी कि पूरे देश के बारे में, पूरे एक राज्य के बारे में सरकार को जो भी जानकारी चाहिए, किसी के भी प्राइवेसी हैक करनी हो, किसी के भी अंदर की बात जाननी है तो सरकार जो है वो जान जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो यह पोएम जो है टू फॉर रीचिंग पावर्स ऑफ टू द स्टेट, यानी कि यह जो है स्टेट के पावर को जो है क्रिटिसाइज करता है कि इतना पावर जो है मॉडर्न वर्ल्ड में जो मिला है स्टेट को वो नहीं मिलना चाहिए। इट डिपिक्ट्स हाउ द स्टेट ऑपरेट्स द अनलकी वन टू कीप इट विद इन इट्स ग्रैप। यह भी दर्शाता है कि स्टेट यानी कि जो राज्य है वह किस तरह से बदकिस्मत लोगों को अपने मुट्ठी में रखने के लिए, यानी कि उन्हें उनका दमन करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनको जो है अपनी मुट्ठी में रखने के लिए, ताकि वो ज़्यादा चीज़ें ना कर पाएँ, उनको ये सब करने के लिए उन पर नज़र रखता है और उनकी सारी जानकारियाँ उसके पास होती हैं। जैसे कि अगर आम जीवन में हम देखें तो जैसे कि अगर आपका आधार कार्ड है तो उसमें आपकी सारी जानकारियाँ हैं कि आपके माता पिता का क्या नाम है, आप कहाँ से हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। इसको लेकर एक निजता का मामला भी आया था, काफ़ी कुछ बवाल भी हुआ था। तो स्टेट को जो है ये पावर जो है नहीं मिलनी चाहिए कि वो हर एक व्यक्ति के जीवन के बारे में जाने कि वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन स्टेट यानी कि राज्य के जो है इसकी जानकारी होती है ताकि वह अपने व्यक्तियों यानी कि अपने देश के लोगों पर कंट्रोल रख सके, जिसका एक अच्छा पार्ट भी है और एक बुरा पार्ट, यानी कि दो तरफ है। एक तरफ अच्छा भी इसका फ़ायदा होता है और दूसरी तरफ जो है काफ़ी सारी बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो खैर वो सब चीज़ें हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पोएट है वह जो है एक हंसी के रूप में यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करता है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास जो है बहुत ज़्यादा पावर है। द टाइटल थस आयरनिक, यानी कि यह जो है शीर्षक जो है वह एक विडंबना प्रकार का है, यानी कि विडंबना है। द अननोन सिटीजन एज देयर इज अ लिटिल द स्टेट डज नॉट नो अबाउट द डिसीज्ड, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये टाइटल क्यों रखा गया है, बेकार का टाइटल है कि द अननोन सिटीजन, यानी कि उस अननोन सिटीजन को क्यों कहा जा रहा है कि अननोन सिटीजन है, जबकि जो है राज्य जो है बहुत ही कम जानकारी होगी जो उसके बारे में, जो अननोन सिटीजन है उसके बारे में राज्य नहीं जानता होगा। यानी कि लगभग जो है सारी जानकारी राज्य को पता होती है, यानी कि राज्य का यहाँ मतलब है सरकार, यानी कि सरकार को लगभग सारी जानकारी पता होती है एक इंडिविजुअल मैन के बारे में, एक आदमी के बारे में, लगभग सभी जानकारियाँ। तो उसको उसमें क्या रखा गया है कि वो उसे अननोन सिटीजन कहा जा रहा है, जबकि सारी जानकारियाँ उसके बारे में सरकार को पता है। अगर आप ये पोएम पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ें उसके जानती है, यानी कि वह कब पढ़ाई कर रहा था, कब जो है उसने गाड़ी खरीदी, कब जो है वो शराब पीता था कि नहीं पीता था, और वह जंग लड़ने गया था या कि नहीं गया था, वह न्यूज़पेपर पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, उसके कितने बच्चे थे, ये सारी जानकारियाँ जो है सरकार के पास है। लेकिन फिर भी इस पोएम का जो है नाम जो है अननोन सिटीजन रखा गया है। तो यह जो है किस प्रकार से विडंबना की बात हो जाती है, इसे जो है यहाँ पे पोएट कहता है। ओवरऑल अडेंस द अननोन सिटीजन इज ए कॉजनरी टेल फॉर मॉडर्न सोसाइटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अडन का जो ये पोएम जो है वो आधुनिक समाज के लिए एक कॉजनरी यानी कि सतर्क करने वाला कहानी है कि लोग सतर्क हो जाएं कि सरकार जो है उनके बारे में सब कुछ जानती है। आस्किंग पीपल टू क्वेश्चन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल एंड टू चेक वेदर द गवर्नमेंट अपहोल्ड द राइट वैल्यूज इज़ व्हाट इट मीन्स टू लिव अ गुड लाइफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों से राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों पर सवाल उठाने और यह जांचने के लिए कि सरकार सही मूल्यों को कायम रखता है या नहीं रखता है, यही एक अच्छा जीवन जीने का मतलब है। यानी कि अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो आपको सरकार के बारे में जानना पड़ेगा कि सरकार जो है, सरकार से सवाल करना होगा, जांचना होगा कि वह जो है सारे जो जानकारी ले रही है उस पर अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, तभी जो है यह एक अच्छा जीवन होगा। Ironic and a bit funny, yes, the poem nevertheless paints a harsh and
ब्लीक पिक्चर ऑफ ए फ्राइटनिंग वर्ल्ड इन विच रियल फ्रीडम इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे आयरनिक एंड विट फनी कहा जा रहा है, यानी कि विडम्बना यह है कि थोड़ा अजीब है। हाँ, द पोएम नेवरथलेस पेंट्स अ हार्श एंड ब्लीक पिक्चर ऑफ फ्राइटनिंग वर्ल्ड इन विच रियल फ्रीडम इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विडम्बना पूरी सही, लेकिन अगर हम बात करें कि जो ये कविता है वह जो है एक भयावह दुनिया की तस्वीर पेश करती है जिसमें कि स्वतंत्रता लगभग असंभव है। यानी कि इस कविता को पढ़ने के बाद अगर आप थोड़ा सा इसमें डीपली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि यह कविता जो है हमें एक बहुत ही खतरनाक दुनिया की और एक बहुत ही कठोर दुनिया को दिखाती है और एक धूमिल तस्वीर की तरह दिखाती है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता जो है असंभव है, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो, आपके बारे में गवर्नमेंट को पता है, वो कभी भी आपकी स्वतंत्रता को खारिज कर सकती है। तो यहाँ पे यही जो है इस पोएम का मकसद है, यही जो है इस पोएम का जो पूरा जो थीम है, जो टाइटल है, इस टाइटल और थीम में हम लोगों ने देखा कि जो टाइटल है वो काफ़ी जो है हंसी वाला टाइटल है, क्योंकि ऐसा टाइटल रखना ही नहीं चाहिए। जबकि मतलब ऐसा टाइटल रखने का क्या फ़ायदा जिसमें सारी चीज़ें मालूम है सरकार को, फिर भी इसका टाइटल जो है द अननोन सिटीजन है। और इसका जो थीम है वो हम लोगों ने देखा कि अर्निंग एंड बिट फनी है, कि इसमें अगर हम लोग सोचें कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र है तो वह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसकी जो है सारी जानकारियाँ जो है सरकार के पास है, तो वह स्वतंत्र कैसे हुआ। इस तरीके की बातें टाइटल और थीम में हम लोगों ने देखी। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, यानी कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स में देखा जाएगा कि विचारों का डेवलपमेंट, यानी का विचारों का विकास इसमें किस प्रकार से हुआ है। तो चलिए देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। द अननोन सिटीजन ब्रिंग्स टू द फोर हाउ मॉडर्न इकोनॉमिक कमर्शियल अर्बन सिविलाइजेशन हैज रिड्यूस्ड इंडिविजुअल आइडेंटिटी टू अ स्टेट ऑफ फैक्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अज्ञात नागरिक जो ये पोएम है द अननोन सिटीजन, वह जो है इस बात को सामने लाता है कि कैसे आधुनिक आर्थिक वाणिज्यिक शहरी सभ्यता ने व्यक्तिगत पहचान को वास्तविक स्थिति में ला दिया। यानी कि एक राज्य, स्टेट ऑफ फैक्ट यहाँ पे कहा जा रहा है। स्टेट ऑफ फैक्ट का मतलब एक फैक्ट बन के रह गया है राज्य का, यानी कि सरकार का जो है एक फैक्ट मात्र बन के रह गया है, एक जानकारी मात्र बन के रह गई है, एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति की जानकारी, यानी कि एक व्यक्तिगत पहचान जो है एक जानकारी मात्र बन के रह गई है और एक नंबर से बन के रह गई है। द पोएम डिस्क्राइब द हैबिट्स थॉट एंड टेंडेंसीज ऑफ अननोन सिटीजन इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कविता में एक अनजान नागरिक के सामान्य जीवन में उसकी आदतों, विचारों और प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि वह आदमी कैसा था और वो कब कब क्या क्या करता था। ये सारी बातें अगर आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको सामने एकदम साफ शब्दों में लिखी रहेंगी। जबकि जो है इसमें जो है इस बात को हम इसमें नहीं करेंगे कि यह जो है अननोन सिटीजन नहीं है, जबकि सारी जानकारी मालूम है, तो ये बात इसमें नहीं होगी। इसमें बात होगी डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स की, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स यानी कि विचारों का विकास इसमें किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पे विचारों का विकास चालू होता है हमारा कि जो आज का आधुनिक समाज है वह किसी व्यक्तिगत पहचान को जो है एक फैक्ट यानी कि एक जानकारी मात्र बना के छोड़ दे रहा है। और यहाँ पे आगे जो ये पोएम है वो डिस्क्राइब करता है, यानी कि दर्शाता है क्या, द हैबिट्स थॉट्स एंड टेंडेंसीज ऑफ एन अननोन सिटीजन इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ। सामान्य जीवन में जो वो व्यक्ति है उसकी आदतों, विचारों और प्रवृत्तियों को जो है वो दिखाता है। द लास्ट टू लाइन मार्क्स द एंड एंड क्लाइमैक्स ऑफ द पोएम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लास्ट की दो पंक्तियाँ हैं वह जो है काफ़ी जो है चरमोत्कर्ष को चिन्हित करती हैं, यानी कि यहाँ पे जो है काफ़ी क्लाइमैक्स टाइप का बन जा रहा है जो लास्ट की दो लाइनें हैं। ऑर्डन डिस्क्राइब्स द सिटीजन हैज़ इम्पेकेबली हार्ड वर्किंग एंड हेल्दी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑर्डन ने यहाँ पे दर्शाया कि जो सिटीजन है, जो व्यक्ति है, वह जो है हार्ड वर्किंग है, यानी कि वह जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, और हेल्दी है, यानी कि वह काफ़ी ज़्यादा जो है स्वस्थ है, यानी कि उसमें कोई गलती नहीं है, वह हार्ड वर्किंग है और जो है काफ़ी स्वस्थ है। दिस सोल्जर वॉज प्लीज्ड विद द पीस एंड वेंट टू द बैटल फील्ड इफ नेसेसरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है सैनिक जो है काफ़ी प्रसन्न था और यह जो है युद्ध भी गया जब जो है इसको ज़रूरत लगी जाने की, यानी कि जब ज़रूरत पड़ी देश को युद्ध लड़ने के लिए तब यह सैनिक बन के युद्ध में भी गया। यहाँ पे ओवरऑल कहा जा रहा है कि यह एक इस पोएम में जो है यह जो इंसान है वह जो है कोई भी गलती नहीं करता है, यानी कि लाइफ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जीता है, मेहनती है और स्वस्थ है, यानी कि इसकी हेल्थ भी सही है और यह जो है काफ़ी मेहनती भी है, और यह जो है जब ज़रूरत पड़ी तब युद्ध भी लड़ने गया। तो स्टार्टिंग हमारी होती है कि यह एक इंसान है जिसे एक फैक्ट के यानी कि जानकारी के रूप में रखा गया है, और यह जो है पोएम जो है हमें इस पोएम में हम देखते हैं कि इंसान की जो ये अननोन सिटीजन है उसकी हैबिट्स, उसकी आदतें और उसका जो भी विचार है और जो भी प्रवृत्तियाँ हैं उसको देखते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं कि यह जो है काफ़ी जो क्लाइमैक्स वाला पार्ट हो जाता है, लास्ट वाला। उन लाइनों को आप लास्ट की दो लाइनों को यहाँ पे लिख सकते हैं चाहें तो, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहती हैं तो आप नहीं लिखेंगे। अगर आपको याद हो जाती हैं तो आप जो लास्ट टू लाइन्स हैं उनको आप लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आपको थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है ये पोएम, यानी कि ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन बड़ा हो जाता है। लेकिन खैर अगर आपको वो लास्ट दो लाइनें अच्छी लगे तो आप लिख सकते हैं इतना लिखने के बाद। दिस सोल्जर वाज,
यहाँ पे ये लाइन हो गई है। ही हैज़ बॉट इंश्योरेंस पॉलिसीज़, उसने जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी खरीदी थी। ही हैड ऑल द अदर यूजफुल थिंग इन हिज हाउस, यानी कि अन्य चीज़ें जो होती हैं यूजफुल चीज़ें यानी कि ज़रूरी सामान वो सारे उसके मकान में थी, यानी कि उसके घर में थी। ही पेड हिज ड्यूटीज़ वेल एंड हैड गुड पब्लिक ओपिनियन, वह उसने जो है काफ़ी, यह जो है इंसान जो था उसने जो अपने कर्तव्य जो उसके थे उसको जो है अच्छी तरीके से उसका निर्वहन किया और इसके प्रति जो है जनता में अच्छी राय थी, यानी कि जनता समाज में जो है इसकी राय जो होती थी नॉर्मली पब्लिक ओपिनियन वो अच्छी होती थी। ही वॉज पॉपुलर अमॉन्ग हिज फ्रेंड, वह जो है अपने फ्रेंड्स में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, यानी कि लोकप्रिय था। ही वॉज मैरिड एंड हैड 5 चिल्ड्रेन, उस वह जो है शादीशुदा था और उसके 5 बच्चे थे, यानी कि इसमें भी वह सफल ही था। ही लव टू ड्रिंक वाइन विद हिज फ्रेंड्स, वह जो है शराब पीना पसंद करता था अपने दोस्तों के साथ। ही वॉज कम्प्लीटली सोशल विद द सोसाइटी, और वह जो है समाज में जो है पूरी तरह से सामाजिक था, यानी कि समाज से मिलजुल के रहता था। ही हैड नो ऑब्जेक्शन टू द एजुकेशन सिस्टम, उसे जो है कभी भी जो एजुकेशन सिस्टम है यानी कि जो शिक्षा का जो भी व्यवस्था है उस पर जो है कभी उसको कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं था, यानी कि कभी भी आपत्ति नहीं थी। ही नेवर आर्ग्यूड विद हिज टीचर, वह जो है अपने टीचर से जो है कभी भी बहस नहीं की, यानी लड़ाई झगड़े नहीं किए हैं। हिज इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एंड बिजनेस व्यूज आर कॉमन एंड इन्फ्लुएंस बाई पब्लिक ओपिनियन, उसकी आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक और जो व्यावसायिक विचार थे वह आम थे और जनमत यानी कि समाज से जो है प्रभावित थे। ऑल्दो इट डिडंट मैटर वेदर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वह आज़ाद है या खुश है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम समझते हैं कि वह अच्छा रहा होगा, आज़ाद रहा होगा और वह खुश रहा होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसके पास हैं, इतने अच्छे अच्छे उसके अंदर गुण हैं, तो उसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये कहने का कोई मतलब ही नहीं निकलता कि वह आज़ाद नहीं था, फ्री नहीं था, वह जो है आज़ाद था, फ्री था। लेकिन इस पोएम से हमें पता चलता है कि वह आज़ाद नहीं बल्कि उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट की नज़रें थीं। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। अब चलिए देखते हैं एलिमेंट ऑफ सटायर एंड एरनी, यानी कि इसमें सटायर और एरनी क्या क्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अननोन सिटीजन इज द फॉर्म ऑफ सटायरिकल टोन विच इज़ मेड मोर इफेक्टिव बाय इट्स अंडरलाइन पॉइंट अर्निंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अननोन सिटीजन जो है वह जो है एक व्यंग का रूप है, यानी कि व्यंग के रूप में लिखा गया है और यह जो है और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, यानी कि यह जो है और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है इसके अंडरलाइन पॉइंटेड अर्निंग, यानी कि इसमें जो अंतर्निहित जो है विडंबना वाली लाइनें हैं इनसे जो है और भी ज़्यादा प्रभावशाली जो है यह पोएम बन जाता है। द पोएम ब्रिंग्स आउट अर्डेंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ सोसाइटी विच मैनिपुलेट्स मैन बाई द लॉ ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये पोएम है वह दिखाता है अर्डेन का प्रोटेस्ट, यानी कि जो अर्डेन जो पोएट हैं उनका जो है प्रोटेस्ट दिखाता है, यानी कि उनका विरोध दिखाता है सोसाइटी के विरुद्ध, यानी कि वह सोसाइटी के विरुद्ध जो है। और कहते हैं मतलब उनके कहने का मतलब है कि ये जो आदमी के अंदर यानी कि कोई भी इंसान है उसके साथ जो सरकार जो है छेड़छाड़ कर रही है और बाय द लॉ ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो संगठन के नियमों द्वारा जो है मनुष्यों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके अगेंस्ट जो है अर्डेन जो है यह कविता लिखते हैं। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, सोशल रिसर्च एंड ब्यूरोक्रेट्स स्पाइस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाणिज्यिक शोषण किया जा रहा है और सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक अनुसंधान और नौकरशाही जासूस जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दिस सिस्टम एंड स्टैटिक्स रिकॉर्ड रिफर टू मैन बाय नंबर एंड दे आर द चीफ टारगेट ऑफ द पोएट सटायर। यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो सारे सिस्टम है यानी कि ये सारी जो संस्थान है वह जो है स्टैटिक रिकॉर्ड बना रहे हैं एक इंसान का, यानी कि उसके जीवन का जो है रिकॉर्ड बना रहे हैं और उस आदमी को जो है एक नंबर दे रहे हैं, यानी कि उसको उसका नाम नहीं उसको एक नंबर से जो है उसका पहचान बना दे रहे हैं। और यही जो है उनका चीफ टारगेट है, यानी कि पोएट का जो है मेन टारगेट यही है कि वह उसके नाम को उसके पहचान को ख़त्म करके उसके जीवन की उपलब्धियों और उसको एक नंबर के द्वारा क्यों चिन्हित कर रहे हैं। यहाँ पे पोएट जो है यही कहना चाहता है। हाउएवर द रियल अट्रैक्शन ऑफ द पोएम लाइज इन द आर्निकल पिक्चर ऑफ द सिटीजन इट प्रेजेंट्स। द अननोन सिटीजन वाज ए वर्ल्डली वाइज अपॉर्चुनिस्ट एंड इट ही इज रिगार्डेड एज ए सेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउएवर द रियल अट्रैक्शन ऑफ द पोएम लाइज इन द आर्निकल पिक्चर ऑफ द सिटीजन्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउएवर यानी कि हालांकि कविता का वास्तविक आकर्षण उस नागरिक की विडंबनापूर्ण तस्वीर में जो है निहित है, यानी कि प्रेजेंट किया जा रहा है उस विडंबनापूर्ण तस्वीर में। द अननोन सिटीजन वाज ए वर्ल्डली वाइज अपॉर्चुनिस्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसमें वो प्रस्तुत करता है कि जो अननोन सिटीजन यानी कि जो अज्ञात नागरिक है वह जो है बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी और अवसरवादी था, यानी कि उसके पास बहुत सारे अवसर थे जिसका उसने लाभ उठाया और अपने जीवन को समृद्ध बनाया और बहुत ही वो बुद्धिमान था क्योंकि वो बहुत सारे काम अच्छे तरीके से करता था। जैसे कि समाज के में वह जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सामाजिक रहता था, दोस्तों के साथ शराब भी पीता था, दोस्तों में पॉपुलर भी था, उसके घर में सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी सामान जो है फ्रिज है, रेडियो है, टीवी है, सारी चीज़ें उपलब्ध थी, न्यूज़पेपर खरीदता था, इंश्योरेंस पॉलिसी उसकी थी, तो सारी चीज़ें उसके पास हैं, बुद्धिमान है, अवसरवादी हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उसे एक जो है
रिगार्डेड एज ए संत, यानी कि येट ही इज़ रिगार्डेड एज ए संत, लेकिन फिर भी जो है उसे एक संत का माना जा रहा है, जबकि उसके पास सारी चीज़ें थीं, सारी आकर्षण की चीज़ें थीं। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जो इस पोएम का आर्निक पिक्चर है, यानी कि जो एक विडंबनापूर्ण जो पिक्चर है, यानी कि जो फोटो है वो यही दिखा रहा है, यानी तस्वीर जो है यही दिखा रहा है उस सिटीजन का कि इसके पास सारी चीज़ें थी लेकिन फिर भी जो है इसे संत माना जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें जो है व्यंग है और इसमें जो है विडंबना है इस पोयम में। तो एलिमेंट हो गया, एलिमेंट ऑफ सटायर एंड आयरनी हो गया। अब चलिए देखते हैं डिक्शन, मीटर एंड राइम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द अननोन सिटीजन इज अ डीपली आर्निक पोयम दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए पैरोडी। यहाँ पे हम लोग कभी से सुनते आ रहे हैं कि जो ये पोयम है वह जो है आर्निक है और यह जो है एक फॉर्म ऑफ एलिजी है और एक एलिजी का पैरोडी है, यानी कि एलिजी का पैरोडी यानी कि उसका व्यंग्यात्मक रूप है। तो अननोन सिटीजन जो है काफ़ी आर्निक है, यानी कि उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा विडंबना है और यह जो है एक पैरोडी है। पैरोडी मतलब एक मजाक का रूप है। These are words to mark the unveiling of statue dedicated to a citizen known only by the identification number। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है ये शब्द जो है एक नागरिक को समर्पित एक मूर्ति के अनावरण को चिन्हित करने के लिए हैं, जिसे केवल उसकी पहचान संख्या से जाना जाता है। यानी कि these are words to mark the unveiling of a statue dedicated to a citizen known only by his आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे इन पूरे लाइन का जो है मतलब ये है कि ये इस प्रकार के शब्द जो हैं इस इंसान को दिए जा रहे हैं क्योंकि इसे एक मूर्ति मान लिया गया है और इस मूर्ति को जो है एक नंबर दे दिया गया है, एक पहचान संख्या। जैसे कि हमारे पास आधार संख्या होती है, पहचान पत्र की पहचान संख्या होती है, उसे जो है एक मूर्ति की तरह इसके जीवन को दर्शा दिया गया है और इसे जो है एक नंबर दे दिया गया है। द स्पीच इज़ मीन टू बी काइंड ऑफ एलिजी, और यह जो है एक प्रकार का शोक गीत होना चाहिए, यानी कि ये सारी ये जो पोयम है इसके बारे में वह जो है एक प्रकार का शोक गीत होना चाहिए। द अननोन सिटीजन डज यूज़ मीटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब मीटर की बात हो गई तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अननोन सिटीजन है वह जो है मीटर का यूज करता है बट नॉट इन पर्टिकुलरली कंसिस्टेंट वे, लेकिन ये जो है मतलब सुसंगत तरीके से नहीं करता है, यानी कि कंसिस्टेंस यानी कि लगातार जो है मीटर का उपयोग नहीं करता है। द पोएम इज़ बेस्ड मोस्टली अराउंड द एनापेस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह पोएम जो है बेसिकली एनापेस्ट पे बेस्ड है, यानी कि एनापेस्ट एक इंग्लिश लिटरेचर में एनापेस्ट एक तरह का तरीका है पोएम लिखने में, जिसमें कि हम देखते हैं कि किस प्रकार के अलग अलग पोएम को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, उसमें एक एनापेस्ट तरीका है। तो यह जो है एक एनापेस्ट तरीके से जो है इसको लिखा गया है। अब एनापेस्ट क्या होता है इसको देख लेते हैं। विच इज़ 3 साइलेबल, यानी कि उसमें जो है 3 साइलेबल होते हैं, जैसे कि दैट गोज टू डाडाडम, यानी कि अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस्ड। जैसे कि अंडरस्टैंड में जो अंडरस्टैंड जो होता है उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो अन और डर, ये जो है अनस्ट्रेट है, लेकिन स्टैंड जो है वो स्ट्रेस्ड है। तो इस प्रकार से जो है ये पोएम लिखा गया है जिसमें कि अनस्ट्रेटेड और उसके बाद स्ट्रेट जो है लिखा गया है। तो इसको थोड़ा सा याद करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो यहाँ पे आप याद कर लेंगे कि यह जो है एनापेस्ट है और 3 साइलेबल इसमें होता है और फुट 3 साइलेबल फुट होता है जो कि डी डिजुयम की तरह जाता है। इसका मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। अब आगे चलिए देखते हैं जो इसका राइम है। तो द अननोन सिटीजन यूजेस राइम थ्रू आउट, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है तुकबंदी का प्रयोग जो है पूरे समय करता है, बट देयर इज़ नो रेगुलर राइम स्कीम। लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी जो है तुकबंदी की नियमित योजना नहीं है, यानी कि एक अच्छे तरीके से तुकबंदी को यूज नहीं करता है। समटाइम द पोएम यूजेस राइम वन आफ्टर अनदर, यानी कि कभी कभी जो है ये एक के बाद दूसरा जो है तुकबंदी का उपयोग करता है, यानी कि एक के बाद एक तुकबंदी का उपयोग करता है। क्रिएटिंग नीट एंड टाइडी कपलेट्स, और एक साफ़ सुथरे दोहे को बनाता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो कभी कभी आपको लगेगा कि एक साफ़ सुथरे कपलेट की तरह, यानी कि दोहे की तरह ये पोएम लग रहा है। लेकिन समटाइम दिस राइम साउंड आर मोर स्प्रेड आउट, और कभी कभी ये तुकबंदी जो ध्वनियाँ हैं वो अधिक फैली हुई नज़र आती हैं। कभी कभी ये एक दोहे की तरह 2 लाइन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक दोहे की तरह फिट बैठ रहा है, लेकिन कभी कभी ये जो है और भी ज़्यादा फैली हुई लगेंगी। तो इसमें जो है तुकबंदी का उपयोग होता है, लेकिन कोई नियमित तुकबंदी योजना नहीं है कि उसी के तहत जो है इसको लिखा गया है। यानी कि बेसिकली हम लोग देखते हैं ना इसमें डिक्शन अच्छी तरीके से, ना मीटर अच्छी तरीके से, ना राइम अच्छी तरीके से। नॉर्मली इसको लिखा गया है बस वैसी तरीके से, कहीं कहीं राइम मिलेगा, कहीं कहीं मीटर मिलेगा, लेकिन अच्छे तरीके से पूरे पोएम में नहीं मिलेगा। अब इस प्रकार से हम लोग देखिए डिक्शन मीटर एंड राइम। डिक्शन मीटर और राइम ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि स्कूल्स या कॉलेज में भी इसको पढ़ाया नहीं जाता ज़्यादा, केवल इसे लिखवा दिया जाता है। तो जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखें वाला वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको अच्छे तरीके से थोड़ा समझाएंगे कि डिक्शन मीटर राइम क्या होता है। तो यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें क्या यूज हुआ है उसको तो याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हो गया। आप चलिए देखते हैं कमेंट्स, यानी कि कंक्लूजन या कमेंट्स क्या हम लिखेंगे
लास्ट स्टेप है हमारा क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। तो इसमें दिया गया द पोएम सोज फ्राइटेनिंग पिक्चर ऑफ ए वर्ल्ड रूल्ड बाय टोटल कन्फर्मिटी एंड स्टेट ऑपरेशन इन विच अ ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट डिक्टेट्स एंड स्पाइज ऑन इट्स सिटीजन डेली लाइफ्स। यानी कि इस पोएम का जो पूरा सार है वो क्या है कि अननोन सिटीजन जो है वह एक भयावह तस्वीर यानी कि एक डरावना तस्वीर दिखाती है राज्य का यानी कि सरकार का। इन विच अ ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट यानी कि जिसमें कि नौकरशाही सरकार, जिसके पास नौकर हैं, वह जो है डिक्टेट करती है यानी कि हुक्म चलाती है, या फिर डिक्टेट से समझिए कि जैसे हिटलर राज करता था, हुक्म चलाता था लोगों के ऊपर, तो उसी प्रकार से जो है नौकरशाही सरकार है, लोगों पर हुक्म चलाती है अपने नौकरों के माध्यम से। स्पाइस यानी कि उनके ऊपर नज़र रखती है, उनकी जासूसी करती है। सिटीजन्स डेली लाइफ्स यानी कि रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी है उस पर जो है सरकार जो है नज़र रखती है और उनको ऊपर जो है राज करती है। तो कमेंट्स में हमने इसमें थोड़ा समरी में आपको लिख देना है, थोड़ा सा बढ़ा के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एक पूरा जो ये पोयम हम लोगों ने देखा और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखा तो उसमें यही सार निकल के आ रहा है, यानी कि यही जो है समरी निकल के आ रही है कि यह जो पोयम है वो हमें सरकार का जो है एक भयावह रूप दिखाता है, जिसके बारे में हम ज़्यादातर सोचते नहीं, लेकिन वो रूप ये है कि सरकार हमारे बारे में सब कुछ जानती है और जो नहीं जानती उसके लिए उसके जासूस, उसके लोग लगे हुए हैं हमारे पीछे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया अननोन सिटीजन की सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें जो होंगी आपको समझ में नहीं आई होंगी तो उनको आप एक दो बार और देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, और जो चीज़ें याद नहीं है, जो चीज़ें समझ में उतनी अच्छे तरीके से नहीं आई हैं उनको याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।